नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। यह वीडियो सभी किसान साथियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सोयाबीन का स्टॉक या जिन्होंने अभी तक सोयाबीन नहीं बेचा है। उन सभी किसान साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसान साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आयात और निर्यात के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। किसान साथियों, उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आयात और निर्यात के बारे में। किसान साथियों, जो आयात और निर्यात का मामला है मैं आपको पूरा देसी भाषा में समझाऊंगा। किसान साथियों, यानी कि जब भारत सरकार ने सोयाबीन आयात करने की जब इजाज़त पोल्ट्री उद्योग को दी थी, उस टाइम पर 12 लाख टन सोयाबीन आयात करने की इजाज़त पोल्ट्री उद्योग ने ली थी भारत सरकार से। उसमें से केवल यानी कि जो पोल्ट्री उद्योग है उसमें से केवल यानी कि 6.5 लाख टन ही सोयाबीन का आयात कर पाया है। किसान साथियों, और उसमें से 12 लाख टन में से 5.5 लाख टन अभी भी शेष है, यानी कि वो आयात नहीं कर पाया है पोल्ट्री उद्योग। तो किसान साथियों, भाई साहब, जो ये पोल्ट्री उद्योग है या पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जब सरकार ने इनको 12 लाख टन सोयाबीन आयात करने की परमिशन दे दी थी, हरी झंडी दिखा दी थी, तो क्यों इन्होंने 6.5 लाख टन ही सोयाबीन का आयात किया? क्यों इन्होंने यानी कि 5.5 लाख टन सोयाबीन आयात करना छोड़ दिया? यानी कि 6.5 लाख टन आयात करने के बाद इन्होंने क्यों छोड़ दिया आयात करना? यानी कि इनको तो आयात कर लेना चाहिए था। तो सबसे बड़ी वजह है किसान साथियों की क्यों ये क्या जो 5.5 लाख टन सोयाबीन बचा था उसका आयात ये नहीं कर सकते थे किसान साथियों। पर इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों नहीं कर पाए, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। किसान साथियों, ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। किसान साथियों, जब किसान भाइयों आपने सोयाबीन की बुआई की थी, उस टाइम पे आपने देखा था कि सोयाबीन का मार्केटों में कहाँ तक देखने को मिला था, यानी कि 9,000, 9, 10, 11 हज़ार तक सोयाबीन का मार्केट उस टाइम पर देखने को मिला था। जैसे ही मार्केट में सोयाबीन आया, यानी कि जैसे ही मार्केट में सोयाबीन आया था उस टाइम पर यानी कि सोयाबीन का मार्केट हमें यानी कि 3,000 से 5,000 के बीच में देखने को मिला था। किसान साथियों, जब सोयाबीन की बुआई हुई उस टाइम पर तो इन्होंने यानी कि 12 लाख टन सोयाबीन आयात नहीं किया। उसके बाद में जैसे ही इन्होंने सोयाबीन का आयात किया, क्यों किया? क्योंकि इधर सोयाबीन काफ़ी महंगा हो चुका था, लगभग 9, 10, 11 हज़ार तक सोयाबीन पहुंच चुका था। इन्होंने उसके बाद में सोयाबीन बुआई के बाद में ही सोयाबीन का आयात शुरू कर दिया। और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो सोयाबीन बुआई के बाद से ही सोयाबीन आयात इन्होंने शुरू किया और लगभग 6.5 लाख टन सोयाबीन का आयात इन्होंने कर भी लिया। और जैसे ही किसानों का नया सोयाबीन मार्केट में आया तो सोयाबीन के दाम अचानक से धड़ाम से नीचे आ गए, लगभग 3,000 से 5,000 के बीच में आ गए। तो इन्होंने सोचा कि जब विदेशों में इतना महंगा हम सोयाबीन लेकर आ रहे हैं तो यानी कि इससे अच्छा तो हिंदुस्तान में काफ़ी सस्ता सोयाबीन हो गया, तो हम यहाँ से ही यानी कि जो अपनी डिमांड है इस पोल्ट्री उद्योग की उसका पूरा कर लेंगे, यानी कि हिंदुस्तान से ही उसको पूरा कर लेंगे। तो ये यानी कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है किसान साथियों, वो चाहती थी कि सोयाबीन का मार्केट अभी यानी कि और नीचे जाए, यानी कि ये चाहते थे कि 2,000 से 4,000 के बीच में हमें सोयाबीन का मार्केट देखने को मिले, तब हम यानी कि जो अपनी डिमांड है पोल्ट्री इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। तो भाई साहब क्या हुआ किसान साथियों कि जैसे ये ऐसे ही सोचते रहे कि सोयाबीन का मार्केट इनको यानी कि 2,000 से 4,000 के बीच में देखने को मिलेगा। ऐसे ही सोचते सोयाबीन का मार्केट यानी कि 5,000 से 7,7200 के बीच में आ गया। अब इनको लग गया बहुत ज़्यादा झटका कि अब क्या करें। तो अब ये वापस सरकार को पत्र लिख रहे हैं बार बार कि हमें वापस जो हमने 5.5 लाख टन सोयाबीन का आयात नहीं किया है हम उसको वापस करना चाहते हैं। इसलिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस परमिशन दो, आप हम सोयाबीन का आयात करना चाहते हैं। अब भैया सरकार पागल है क्या जो इनको बार बार परमिशन देगी? एक बार इनको परमिशन दे दी थी, इनको कर लेना चाहिए था 12 लाख टन सोयाबीन का आयात, क्यों पीछे रहे हैं? परंतु किसान साथियों, सरकार ने इन यानी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री वालों की बात नहीं मानी। उन्होंने 5.5 लाख टन सोयाबीन आयात करने पर कोई भी हरी झंडी नहीं दी और ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा झटका लगा एकदम। अब भी पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले सोच रहे हैं कि यानी कि 7200 सोयाबीन का मार्केट हो गया है, यानी कि 6,000 रुपये से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक सोयाबीन का मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब भी हम अपनी डिमांड को पूरा करें या नहीं करें, अब भी वो पीछे हट रहे हैं।
तो मेरी तो एक राय है कि उनको जो यानी कि अपने भारत से ही अपनी जो डिमांड है वो पूरा कर लेनी चाहिए, कि आगे जाके उनको सोयाबीन का मार्केट और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। और मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि उनको सोयाबीन आयात करने की परमिशन नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो किसान साथी हैं, हमारे जो किसान मित्र हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको सोयाबीन का जो उचित दाम है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार के पास क्या है, दो चुनौतियां सामने, कि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात सुने या किसानों की बात सुने। तो उनको सरकार को अब किसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात सुन ली है। और अब जो सरकार है उनको किसानों के हित में ही फैसला लेना चाहिए। सरकार अब किसानों की बात सुनेगी, चाहे सोयाबीन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हज़ार तक क्यों ना पहुँच जाए। पोल्ट्री इंडस्ट्री को जिसको भी यानी कि सोयाबीन प्लांट हो या कुछ भी हो, जिनको भी सोयाबीन की ज़रूरत हो, उनको अपने भारत से ही खरीदना पड़ेगा। यहाँ से ही अपनी ज़रूरत पूरा करनी पड़ेगी, ना कि विदेशों से। तो सरकार से यही गुहार है कि वो यानी कि सोयाबीन आयात बिल्कुल बंद करे। जब अपने भारत के पास ही इतना सोयाबीन है, तो यहाँ से ही पोल्ट्री इंडस्ट्री हो या यानी कि सोयाबीन प्लांट हो, यहाँ से ही अपनी डिमांड पूरी करें। आज के लिए इतना ही किसान साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना किसान साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।